मतलब थे बात करी हेल्थ और वेल्थ, है हेल्थ खराब हुआ लग जाना वेल्थ मत ही जातो रे। देखो अग्नि अग्नि घर में है जना तो वेल्थ है, और अग्नि दूसरे जोन में चली गई तो सब बीमारियां बढ़ती बढ़ती जाएंगी। कि जी बार सीकर में एक घटना घटित हुई, एक परिवार हो छह का छह वे सुसाइड कर लियो, 6 का 6 सुसाइड कर लियो, तो एक माइन तो क्यों है? एक मायने नेगेटिव एनर्जी फर्क पड़े, बिल्कुल फर्क पड़े। अच्छा मकाना पर लंबी बात करवा को वही मतलब है कि ये चीज़ा हर के एक तरीका पर्सनल रूप जुड़ेडी रहे, और इस चीज के ऊपर विस्तृत जानकारी लोगों को होनी भी चाहिए। जना गड्ढिया तो कोई उसके वो सलमान खान और वो एक दिन कपिल शर्मा शो को माहिन आ रहा जना के मारो नौकर की कहते भी चल रहा है ओके है चल भाई भाई जना बिन रसोई के करने सुहान रखियो है कहीं जी ब्याह करे ना लोग है तानी कौन कराई रहे हो। हाँ तो ब्रास है ना ब्रास, हाँ पित्तल जो आपनो है, पित्तल की आप कोई भी मेटल लगा सका या फिर आयरन लो को भी लगा कि भी येलो कलर करके और वो एक ऊंचाई पर ले जा सका, ताकि वो आपनो नॉर्थ है वो हल्को रहे और दक्षिण है वो उच्च हो जाए, बस अतो ही काम करना है। और क्योंकि जरूरी नहीं है दक्षिण का गेट ही घातक है, कोई भी पंडित शास्त्री आगे बोल दे कि दक्षिण में भी को गेट है वो तो मर्जी है, अठिन तो गेट बताऊँ को नहीं पंडित, नहीं नहीं दक्षिण का नहीं ये गेट है वो जो बहुत ज्यादा वेल्थ भी देगा। जी टाइम आपनो जन्म हुआ ने जना वो देखे जागो कि भाई इको शनि चले 60 डिग्री तो वो 7 कदम ही चले। अच्छा कुंडली का कौन सा यान का दोष है जगह आपनो जीवन एक तरीका बर्बाद कर दे, कई बार कर्म कांड की करे को जोरा मर्दी गल जावे, जना आपने गांव का कहावत बोला कि मोट के सागे गुण भी पीछे, लेकिन वो गुण बिया को थारो ग्रह नक्षत्र पिछवावे। और नमस्कार राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और जीवन के मायने जीवन जीवा। जी हाँ, आकाश के मायने ग्रह है नक्षत्र है लगातार घूमता रहे फिरता रहे चालता रहे, लेकिन अपना जीवन में भी वे ग्रह और नक्षत्र है जगह की साबू काम करे और जीवन में की साबू दिशा देवे, वे सारी बातें कर सक, क्योंकि ये अपना बहुत सारा काम है जखा के मायने देखा ना बहुत जुड़ाव और बहुत टच का मायने रखे है, और भी साबू रखे के कई कार्य कई ग्रह जुड़ेड़ा हुए, कई कार्य कई नक्षत्र जुड़ेड़ा हुए, और ज्योतिष काई है एस्ट्रोलॉजी काई है सारी बातें करसा। और अपने साथ के मायना है राजस्थान का जाना माना एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो मनीष, अपने साथ में स्वागत है आपको। नमस्कार जी, क्योंकि बहुत बहुत आभार, क्योंकि जीवन के मायने लोग है जगह बड़ा परेशान हो रहे है, बे परेशानी कई ग्रह थारे जुड़ेड़ी है, बे परेशानी कई थारे नक्षत्र जुड़ेड़ी है, थारे जीवन के मायने कोई खुशी आई है तो बे थारे कोई ग्रह जुड़ेड़ी है। आ सारी बातों पर मनीष जी है क्या को कोई ना कोई संबंध है एक दूसरा के साथ? बिल्कुल जी, सारे ग्रह को सारो संबंध है। आप सबसे पहली बात करा गुरु की, आपनो गुरु ग्रह बृहस्पति, सब गुरु को राजा माने जाए वो, तो गुरु बिना देखो ज्ञान को नहीं। बिल्कुल इस दुनिया का में जितना भी ग्रह है सारा को आशीर्वाद अगर गुरु बृहस्पति को रहोगे तो सारा ग्रह बैलेंस रहेगा, और गुरु आपकी चाल या आपकी दृष्टि अगर नहीं दिखाओगे भी ग्रह पे तो वो बिन पीड़ित कर देगो। जी आप माना बुद्धि के रूप का भाई एक बुद्ध अच्छो है, आदमी वाणी को कलाकार है, बोलने में अच्छो है, आदरणीय है, तो बिल्कुल गुरु भी के साथ में बैठे हुए तो बिन वो आदर स्वीकार्य है, बोलने के सागे सागे वो बिन वो आदर भी स्वीकार्य है, वो बड्डो है वो छोटो है। वास्तुशास्त्र है कि एक्चुअल में कई लोग मिथ माने हैं, कई लोग के कुछ को नहीं, जीवन के मायने वास्तुशास्त्र की साबु उपयोगी है और है कई चीज? पहली को जो कि हो पौराणिक कथा आप सुनता कि भाई वैदिक वास्तु चाल दो वेद के काल में, और बिल्कुल आप सनातनी धर्म से बिलोंग करा, आप वास्तु मानना भी चाहिए और हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू करे वास्तु। और वास्तु की हकीकत जो आप माना तो हकीकत जो हुई आपने पहली बतायो जावे है कि दानव और देवता जब आपस में झगड़ो कर रहा तो बाके पसीने की जो बूंद थी बीच से कोई राक्षस बने हो या देवता सोचो कि भाई वो कोई राक्षस है या फिर कोई दानव है, तो वह सारा भागर ब्रह्मा जी गन गया, तो ब्रह्मा जी बन भी को नाम दियो वास्तु को, और भी के बाद में क्यों हो कि वो आपको रूप ही हिसाब से लियो, ना तो वो देवतान छोड़ रहे हो ना वो राक्षसान छोड़ रहे हो, जो को आ रहे हो वो भी नहीं खाया जा रहे हो, जो को आवे भी नहीं खाया जा रहे हो, वह सारा भागर ब्रह्मा जी गन बैठा, तो ब्रह्मा जी ने बतायो कि वो है मेरो मानस पुत्र। और इन एक वास्तु पुरुष के तौर पर हर एक भवन के निर्माण में सबसे पहले एक ही पूजा हुई, और भैया वो एक शिव पुराण में आप आएगी कथा पढ़ा तो सारी की सारी बायोपिक दे रखी है कि भाई ईजा वास्तु को निर्माण करना चाहिए, तो जगह दानव और जगह अपना देवता, वह सारा का सारा 45 देवता की एनर्जी बताई गई है, वह सारा भी विराजमान होया, और बिन एक भूखंड भाग में इस हिसाब से सुमेलित करे हुए कि सारा बिन दबाव लगा,
तो वास्तु के अंदर क्यों है जी आप देखा मेन एंट्रेंस होगा कोई टॉयलेट बाथरूम रहे जो ये चीजें आई हम सुर असुर दोनों शक्तियां हैं। चलो थे एक महीने दोनों शक्ति बताई तो सब पहली आई बात कर लिया भूखंड की बात करा घर की बात करा मकान की बात करा कौन सी यान की बातें हैं जबकि मकान बनाता टाइम पर ध्यान रखनी क्योंकि आदमी जीवन भर कमावे है बा पूंजी मकान के मायने लगावे बिग बाद में बेरो पड़े कोई न दिखावे कोई समस्या जाजना कहे कि यार तेरे तो वास्तु खराब है बिल्कुल बात चीज है जबकि कई कई बातों को ध्यान रखना चाहिए आप देखो बिग माइंड क्यों है जी लोग बोले कि भाई तामसिक भूमि है जो अपने रहने के लिए योग्य नहीं हुआ है रजस भूमि है रहने के लिए अच्छी भूमि हुआ है तो इको एक उदाहरण यो है कि आपा जब भी आपनो एक भवन को निर्माण करा कभी भी ते ध्यान रखियो कोई भवन को निर्माण हो आपा एक नींव टाइप में भी की खुदाई करा खुदाई करके भी के बाद में आपा एक सोनी सी मिट्टी ला के भी के अंदर डाला बिल्कुल तो जमीन ऑटोमेटिक जागृत हो जाए वो एक वास्तु को सबसे पहला नियम वही है कि जमीन ने जागृत करो भी की पूजा पाठ करके भी की जो गंदगी की जो मिट्टी है भी हटा दो और साफ सुथरी मिट्टी डाल दो तो आप लगभग निर्माण पहले कर चुका हुआ भी के बाद में भी कोई एक अच्छो सो लेवल एक स्लोप जो ढाल हुआ है उत्तर पूर्व की तरफ बना लेवा। अच्छा और कदे भी वास्तु को सबसे मुख्यतः जरूरी चीज आ है कि अपन कदे भी वास्तु करना हो तो सबसे पहले भी दिशा को चयन करो और सही दिशा एक मैग्नेटिव कंपास आवे और एक नॉर्मल कंपास आवा अपना कन मैग्नेटिव कंपास देखो कि भाई की उत्तर जगह अपन मिल रही 0 डिग्री में एकदम प्रॉपर है तो मतलब लोकेशन एनर्जी ये हर चीज ध्यान रखनी पड़े चीज इन्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी चेंज भी होगी लोकेशन भी चेंज होगी अपनी पृथ्वी को जिया झुकाव है ब्या ब्या अपनो कंपास में थे झुकाव देखेगा तो वो भी ध्यान मिल लगो और बिग अकॉर्डिंग ही अपन निर्माण करना चाहिए। कलर को भी महत्व है कलर को देखो जी अपने पंच तत्वों में अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश पंच तत्व के हिसाब से हर एक कलर का जोन बट रहे हैं जी आप ऊपर समुद्र ने देख से आप नीलो कलर दिखोगे बिल्कुल दिखेगो बिल्कुल तो आप जी मान लो अग्नि को निर्माण कर रहे हैं अभी अगर नीलो कलर कर दियो आप तो अपन जरूरी को नहीं पानी लेके जाओ अभी स्टोर में आप बैठे अगर नीलो कलर भी कर दियो ने तो भी पानी चलेगी अग्नि के स्थान पर और अग्नि की जो ऊर्जा होगा खराब कर देगो तो वास्तु को सबसे महत्वपूर्ण काम है कलर देख लेना चाहिए और हमेशा हल्को कलर रखना चाहिए मकान को मकान के अंदर या बाहर देखो 12 को कलर है तो मैटर कौन करे जो तो अंदर को करेगा क्योंकि ऊर्जा हमेशा ब्रह्म स्थान से फैलेगी तो भी वो अंदर को कलर है वो पूरा को पूरा व्हाइट ऑफ व्हाइट या फिर कोई लाइट क्रीम में रखे वो हेवी कलर नहीं होना चाहिए वो वास्तु में हर जोन में सेट हो जाएगा नई जी आजकल मैं बीच में टोक दियो था ना जी आजकल ट्रेंड चलियो है कमरा में अलग अलग कलर डार्क कलर बहुत करावा आजकल करावा है भी कोई एक बार चार्ट बना अपने वास्तु के अंदर एक लेआउट तैयार करके आर्किटेक्ट एक लेआउट बनाओगे भी के बाद में एक बार चार्ट बनाओगे जो अपने पंच तत्व के अकॉर्डिंग होगा कि लाइट ब्लू कलर सिर्फ और सिर्फ वाटर एलिमेंट में यानी कि जड़ तत्व में आना चाहिए और फायर को जो कलर होगा या मान लो पिंक कलर आगो अड़को रेड कलर आगो तो वो अग्नि के स्थान पर होना चाहिए तो आप अभी रंग बिरंगो कर सका कोई दिक्कत को नहीं लेकिन भी अपन बार चार्ट बनाओ और भी की डिग्री कैलकुलेट करना सबसे जरूरी है। अच्छा मन ये बताओ जी किचन की दिशा है हाँ और बटे बिक अंदर ब्लू कर दियो जना बिक अंदर वाटर को जोन आगो और किचन को आपने देखो अब थाने की पहले मैं बता दूं किचन को काम क्यों है रसोई अपने घर में अपनी वेल्थ और हेल्थ दोनों गमन करेगी। अच्छा आपा जो खानो खा रहे हैं वो किस हिसाब से पाचन कर रहे हैं वो रसोई से ही पता चलेगा अगर आपा चूल्हन या फिर अपने किचन ने और जोन में सेट कर दियो है फिर और तत्व हम सेट कर दियो तो वो बिन बिगाड़ेगो। सबसे पहले आप अग्निकोण की बात करा अग्निकोण में जी भी व्यक्ति के घर में चूल्हो जल रहे है बिगन वेल्थ अच्छी है फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है वो कोई ने पिस्सा उधारा दे दिया तो भी कना रहे अगर वो ब्लू कलर कर दियो बीजा तो वह पिस्सा बठे ही रुक क्योंकि वह अग्नि डिस्टर्ब होगी खायो पियो जो भी को मंथन है या एक जठर अग्नि भी होगा अग्नि की भी 3 दिशा है बीजा तो वो भी आपने खायो पियो वो अच्छे से काम कौन करोगे शरीर पर तो शरीर की बीमारियां भी बढ़ेगी जी आप एक सबसे ज्यादा माना तो ब्लड न गमन करेगा अग्नि आपने जो शरीर को ब्लड है वो अग्नि है बीपी हाई बीपी लो डायबिटीज सारी बीमारी है ब्लू कलर का कारण ये चीजा धीरे धीरे इफेक्ट करे या एक साथ कौन करे जना लोग फील कौन कर पावे कई बार देखो जगो इम क्यों हुआ अपने मॉडर्न वास्तु है ना जैसे कलर को वास्तु पूछ रहे हो कलर को वास्तु 20 से 21 दिन में अप्लाई हो जाए। अच्छा और वैदिक वास्तु जो मैं आपा कोई क्रिस्टल वगैरह लगावा तो बाक लिए शास्त्री आऊंगा क्रिस्टल लगागा तो ही काम कौन रहा है लोग की है आपको धर्म बोल रहे कर्म बोल रहे अब जो देवता की एनर्जी में था बताई 45 देवता सुर असुरा बन एक्टिव करना बहुत जरूरी है सारा की पूजा पाठ करेंगे जब वह आप चाहवा तो 2 दिन में भी एक्टिव कर सका बन। अच्छा खुद के हिसाबू बाकी सामग्री दे की बाकी आगे प्रार्थना करके
और आपा चाहवा तो बस 2-3 महीना बाद में एक्टिव हो जाए, लेकिन बिक एक क्रिया हो पूरी की पूरी बा आपा जो भी वास्तु करावा या फिर जो यहाँ लगे कि भाई आपन वेल्थ चाहिए अच्छी तो बिक ले वह सारी अप्लाई करा। अच्छा कलर की बात करा जी, हम क्यों किचन की बात करिए आप। हाँ किचन के मायने जी कलर की बात करी, आजकल ट्रेंड चल रहा है नीला कोपड़ा नीली टाइला भी साबु जना वो ऑटोमेटिक पानी को कलर उगो वो ऑटोमेटिक हो जाए। जी मान लो आपने किचन के अंदर ब्लैक कलर की स्लेब डाला, हाँ सबसे महत्वपूर्ण लगभग लोग केवल के सदाबहार है, सदाबहार है और ब्लैक अच्छो भी लगे, हाँ। गंदो को नहीं हुए, तो ब्लैक की रिप्रेजेंट करे वाटर ने। अच्छा और भाई बात आ गई अग्निम जल आगो तो वो आपने बीमारी डिस्टर्ब कर दी, फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब कर दी, तो बी को सबसे एक अच्छा उपाय मैं थाने बताऊं, बी के नीचे स्लेब का नीचे रेड कलर कर दो। अच्छा ताकि वो कोई ने दिखे भी को नहीं और वो भी कलर ना ऑब्जर्व कर ले। वो एक बैलेंस मैनेजमेंट आपा अपने धर्म और कर्म में देखो इंडिया में किया जुगाड़ी आदमी जो ना एक मैनेजमेंट करने को तरीको समझ लें कि आदमी को परेशानी भी आ रही है और नीचे आदमी खुश भी है ना, वो एक लेवल में आ जाए तो बिकले अपन किए भी नीचे रेड कलर कर लेंगे तो वो भी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगो ताकि भी को प्रभाव नहीं दिखे। इको अपोजिट हो जाना, किचन की जगह बटिन पानी वालों और पानी वाली जगह किचन तो साहब यहाँ मान लो बीमारियां बढ़ा रहा हो और सागे सागे थे थारा ऐया का काम ही जगह लास्ट में उम्मीद रखोगे वो काम तो हो जाए उदब की बार मेरो गेड़ा पा रही तो वो काम बैठे अटक जाए। वो मतलब थे बात करी हेल्थ और वेल्थ है ना, हेल्थ खराब हुआ लग जाना वेल्थ मत ही जातो रे। देखो अग्नि घर में है जना तो वेल्थ है और अग्नि दूसरे जोन में चली गई तो साहब बीमारियां बढ़ती बढ़ती जाएंगी अपने। अब थे बात करी जल की, अगर जल तत्व में फायर जोन चले गए कैंसर है की बीमारी जाऊँ कोई इलाज ही को नहीं। और ये चीज़ें मान लो कोई के घर में हो रही भी है बन चेंज करके देखो 2-3 महीना के बाद में बार बार रिपोर्ट चेंज करवाओ भी के बाद में देखो। अच्छा घर का 4 कोना है, हाँ बे जी 2 तो बता दिया, एक पानी को होगो, एक अग्नि को होगो, 2 और कोना बचगा। 2 देखो घर का 4 कोनी बे तो आपने वास्तु की जो दिशाएं वे 8 ही। अच्छा 8 माह का सप्त डिवीजन ही टोटल 16 विभाग में बांटे गई है और आका एक अलग अलग 11.5 डिग्री का जोन बना रखे हैं। तो एक माइन क्यों हुआ जी यहाँ जल तत्व में आप देखा तो जल तत्व में भी 3 दिशाएं भी वायु तत्व वहाँ वायु तत्व में भी 2 यहाँ करके टोटल 16 दिशाएं। और जगह थे 2 कोणा की बात कर रहे हो, वो एक तो धन की कुंठ की बात करूंगा जो नृत्य कोण है और एक वायव्य कोण जिम लोग अक्सर टॉयलेट बाथरूम या वेस्टेज जो भी आपको स्टोर वगैरह बना हुआ है बारक देव। तो आप बात करें पहले धन की कोण की जिन आप बोला दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के अंदर एक ऐसी डायरेक्शन है जो अपनी स्किल ने बढ़ावे। आज जो थे काम कर रहे हो थे चाहोगा अपना जो बच्चा होगा अपना बड़ की लेवल को काम करेंगे ना कि गटकी करेंगे। और एक ही माइन अब भी हो जहाँ अपने जो समाज में संबंधन है बिन भी भाई दिशा गमन करे तो हर पंडित आदमी आके बोलोगो कि आ धन की कूट है इन अच्छी रखो बस धन की माया की काया की वह सारी कूट जने बताया जा। एक तो अपनी वेल्थ बताओगी आज जगह थे काम कर रहे हो अभी थारी प्रोग्रेस है स्टेबिलिटी है सबसे बड़ी बात ये है। चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट जो भी काम कर रहे हो अभी स्टेबिलिटी है कोई भी नटान नड़ोगे नहीं। बात दिशा पीड़ित कर दो टॉयलेट बना दो रसोई बना दो दोनों का नहीं से खुद जाओगा थे स्टेबिलिटी भी गई और समाज में संबंध भी खराब होगा। और धनाड़ो कोनो ऊंचो भी होना चाहिए, वो ऊंचो होना चाहिए। और भाई बात है जगह में थाने बताई कि एक ढाल होनी चाहिए उत्तर पूर्व का नहीं जब भी के अकॉर्डिंग धन को कोनो जरूरी को नहीं ऊपर हुआ है लेकिन उत्तर पूर्व हड़को होना चाहिए। अगर उत्तर पूर्व भारी है तो फिर अपन जी यहाँ दक्षिण पश्चिम है तो वो भारी कर लेना चाहिए। तो भी अपनी वेल्थ है वह मेंटेन रहे। जी हाँ कई बार मकान बनावाना एक साइड में दूसरी साइड में अगर टंकी गलत साइड में रख दी तो अठिन कोई त्रिशूल लगा हुआ है, कोई पाइप लगा हुआ है, कोई स्वास्तिक लगा हुआ है, कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई त्रिशूल लगा हुआ है तो वह तो भाई सुनी सुनाई बातें ही या लोग वान बता दी भी हिसाब से करें। हालांकि सबसे बेस्ट रेमेडी देखो मैं तान दूं मेरी तरफ से। अच्छा अगर कोई के जी मान लो दक्षिण और पश्चिम के अंदर निर्माण नहीं है बट्टे की जगह खाली है अपनी और उत्तर की तरफ वो मकान बना रखे हैं आपका पूरा का पूरा निर्माण उत्तर की तरफ हो रहे और किचन की जगह आपकी किचन बना ली तो वो आदमी की एक बट्टे जगह वो कोणो है ना खाली पड़ी है दक्षिण पश्चिम को बीजा एक पोल को एक अच्छे से निर्माण कर ले और भी के ऊपर उसका एक पीड़ो बल्ब लगा ले क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व को जो रिप्रेजेंट आप कलर देखा वो येलो है और जो कि आप धातु देखेंगे वह ब्रास है और उसके आदमी सोने को उपयोग करे तो गोल्ड भी लगा सके। लेकिन आप देखो आज के टाइम में गोल्ड का भाव यहाँ का हो रहे जना भी माँ बाप बात ही कौन करा ब्याह करे ना लोग है तानी कौन कराई रहे हो। हाँ तो ब्रास है ना ब्रास पित्तल जो अपन है पित्तल की आप कोई भी मेटल लगा सका या फिर
आयरन लॉक को भी लगा कि भी येलो कलर करके और वो एक ऊंचाई पर ले जाए उसका, ताकि वो अपना नॉर्थ है वो हल्को रहे और दक्षिण है वो उच्च हो जाए। बस अतो ही काम करना है, और कौन करना। ज़्यादा वेल्थ चाहिए तो बी के अकॉर्डिंग और बताऊंगा बाद में। अच्छा, कई घर यान का भी देखा जी एनर्जी की बात करा, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ये सारी चीज़ा जी आपा कई बार फील करा। हाँ ना कया नहीं लगे कि यार ये घर के मायने डर है, कया नहीं लगे कि यार ये घर के मायने आया बाद में आपने रिश्तेदारी में चारों मेर मौत ज्यादा उबा लागी, कई और चीज़ें उबा लागी, तो इको भी कोई ग्रह नक्षत्र या दिशा ये चीज़ प्रभाव पड़े। देखो आपा नॉर्मली देखा तो एक मकान रहे थे जी, मान लो अब बाहर चला गया घूमने 10-5 दिन के लिए और अंदर आया तो वहाँ की लाइट वगैरह खराब होगी। हाँ हर चीज़ देखता होगा बिल्कुल कि लाइट खराब हो जाए यार मकान की। आप आता दिन बंद करके गया तो सेफ रहनी चाहिए ना, तो हम कोई धारा प्रवाहित हो रही भी, बाद में भी आप आया आता है चालू करी लाइट खराब होगी। तो ये होगा देखो अपने इन्वायरमेंट को अपने भी एक एनर्जी ही तो बिम के करे जी। हम मान लो कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, आपा सारा इकट्ठा होगा घर का माइन, तो भी वो घर खिलाओ, बड़े आदमी बैठा गो भी नहीं लागो यार कती अच्छी एनर्जी है जा, क्योंकि बाकी सारा को वातावरण और बाकी एनर्जी भी जगह अटैच कर ले। तो कदे भी आदमी यहाँ देखा 1-2 आदमी घर में रह रहे हैं, भी दूर रह रहे हैं, तो वो घर ना जी बोलो सुनो घर हो जाए वो मकान, वो तो बंजर सो लागे एम तो बहुत प्रेत रही, तो वो घर भी के कारण लागे ना, तो भी कोई पूजा पाठ हुआ और ना बा इंसान की एनर्जी मिले जो भी कनेक्ट कर पावे। यहाँ तो सान बेरो पशु भी रह रहे हैं, जंगल में बहुत पशु जगह रहे, इंसान भी रहने रह जाएंगे, लेकिन बा ऊर्जा को मिलेगी। बा ऊर्जा एक मात्रा में अधिक जहाँ 100-150 आदमी आगा ऑटोमेटिक बा ऊर्जा जाए। तो नेगेटिव एनर्जी और खतरों जो घर को बताइयो, इको कोई उपाय भी हो तो बोलो। बिल्कुल इको उपाय हुए इको जिया मान लो एक अपन यहाँ लागे शुद्ध बाई थे, कोई रिपोर्टिंग करना चला गया कोई मकान में, या थान बता दे कि भाई इजा कोई घटना देखी गई रात ने कि कोई आत्मा हो जी नेगेटिव एनर्जी की जी बार सिक्कर में एक घटना घटित हुई, एक परिवार हो 6 का 6 सुसाइड कर लियो, 6 का 6 सुसाइड कर लियो, तो एक माइन क्यों है, एक मायने नेगेटिव एनर्जी फर्क पड़ा है। बिल्कुल फर्क पड़ा है। और एक राम रक्षा स्रोत को पाठ हवा पड़ा, अच्छा सबसे बेस्ट है। अब थे दुर्गा रक्षा कवच अगर थे थारा गलम भी डाल की घूमो ना, तो वो भी बहुत अच्छे है, कारण एक एनर्जी वो दूर ही रखेगो, जै कोई ना नजर टोटका हो जाए बानिया लागे कि भाई अपना नजर होगी अजीब, ऐ सब चीज़ें सही जो अपने पृथ्वी पर आप सुन रहे हैं कि यह बात यहाँ होगी रहा होगी, आत्मा आत्मा नहीं वो एनर्जी है, और भी एनर्जी हटाने के लिए या फिर अपनों जो माइंड है बिन थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए ये चीज़ें बनेडी है। और आप थोड़ा धार्मिक और कर्म पर चलेंगे तो सब कुछ भी नहीं हो यहाँ को। एक वास्तु की अब बात करा, वास्तु बहुत बड़ी विज्ञान है, अगर आप इन फॉलो करके चला, ये मान लो थारे कोई जीवन में घटना आ गई, थाने में कुंडली देख के बता दियो कि दिलराज जी थारो तो आने वाली 26 तारीख ने कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, थे सोचोगा कि यार थान क्या बेरो पड़े बताई अंतर दशा चेंज हो रही है थार राव की, तो अपा भी चीज ने घर में देखेंगे। अगर घर में आपनो जो मेन प्रवेश द्वार आपनो जो गेट आवे सबसे संपूर्ण और पहलो काम आपनो वही है घर को कि अपन इंटर होता है वास्तु चेक करना, तो पहले भी को मेन गेट देखो कि अच्छा मेन गेट अगर थारो कोई कॉर्नर पर नहीं आ रहा है तो ते सुरक्षित हो सका एक्सीडेंट हो जावे, लेकिन थारो नहीं थारा साथ वाला को या कोई और भी है कि छोटी मोटी घटना हो जाए, छोटी मोटी घटना होगी निकल जाएगी। और अगर थे कॉर्नर को कोई भी मेन एंट्रेंस घर को ले रखे तो थारे से अगर श्योर बा घटना भी होगी तो उसका भी जान भी जा सके। तो आपा के जिया तोड़ फोड़ करके थे सुनी तो मैं ये बात पर थान पूछूं, जिया आप जटा बैठे हैं, हाँ एक मायने मान लो 4 भाई है, आपका मकान बना रखे, हाँ सगला आपके डंडो जो मेन है डंडो बिका आगे गेट कर दिया 4, हाँ 2 का सेंटर में आगा लेकिन 2 का कॉर्नर में आगा, तो बस 4 परेशान करेंगे। अगर एक खेत में एक भूमि में अगर कोई भवन को निर्माण कर रखियो है और भी कमाइन जी डिवाइडेशन नहीं कर रखियो है, जे मानो भाई एक ही आपकी दीवार खींची पूर्व की तरफ और चारों भाई आपकी हवेली बना ली, हवेली वहां की अलग अलग है लेकिन बाकी जगह 12 की दीवार है बस सारी एक ही आ रही है और बाकी पे 4 गेट लगा रखे, तो 4 वहां का इफेक्ट करेंगे। जो 2 गेट पे अच्छा खुलेगा ना पॉजिटिव वह 4 असर देगा, और जगह नेगेटिव है वह भी 4 असर देगा। अच्छा खेत को गिलो भी प्रभाव करेगा, बिल्कुल जी खेत कमाए नहीं है, सोचे कि यार छोड़ बीच में कौन राख से आपा कोना में राख ले गाड़ली बढ़ जाए अभी चक्कर कमाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, खेत को गिलो भी रखा है, खेत का पाड़ोशाऊ लड़ाई होनो पाड़ोशाऊ संबंध खराब होनो वो सारो मेन गेट ही बताओ अपन। और बाकी फसल को तो एक ढलान को सलोबर भी को हिस्सों देखना पड़े, कौन सो भारी है कौन सो नीचो है, आ सारी चीज तो बाद में गया कि भैया जमीन उपजाऊ है कि नहीं, लेकिन पहली चोट मेन गेट को यही काम हुआ
कि मैन गेट आप अयान को खोला जिससे कोई के आपत्ति नहीं आवे, या फिर आप आगे जाके बसा तो भी अपनी पैदावार अच्छी होवे, अभी बहुत जरूरी है। कोई घर टी पॉइंट पर बनेड़ो है, जिया कोई मकान आगो टी पॉइंट पर, तो बिम क्यों होवे जिया 3 रस्ता की मिलकी भी एनर्जी आओगी। ठीक है, उत्तर मुखी घर है, उत्तर की तरफ तो वो बहुत अच्छे है, पूर्व की तरफ है तो भी बहुत अच्छे है, और पूर्व की तरफ को जिया मतलब कि अपा टी पॉइंट को मकान मतलब जटिन सूरज उगे भी साइड में गेट है। हाँ बहुत बढ़िया है वो। टी पॉइंट को तीनों तरीके की, तीनों दिशा की एनर्जी अपन मिलेंगी और बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेंगी। किसी का दक्षिण में आगो बर्बाद है, मतलब सूरज के पीठ नहीं लागनी चाहिए। सूरज का पीठ नहीं जिया मतलब लगभग लोग समझ जाएंगा कि उत्तर पूर्व दक्षिण को के मेट्रोरियोट है। उत्तर और पूर्व के अंदर अपन अच्छी एनर्जी मिलेंगी। वास्तु आई चीज बोले कि हमेशा काइनेटिक एनर्जी जो सबसे अच्छी एनर्जी अपन मिल रहा है वह उत्तर और पूर्व में ही मिलेगी। दक्षिण ने तो निर्माण के तौर पर आखे गए कील जतो ही सुराग नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा जति बारी दबेड़ी रहेगी बित्तो ही भी घर की प्रोग्रेस होगी। और अपन दक्षिण में प्रवेश द्वार ले लिया वो भी टी पॉइंट पर, तो बट्ठे की जगह ऊर्जाएं बहुत घातक की वह घातक ही यही कि भाई वास्तु की जगह 45 एनर्जी थान बताई ना बाकी माइन कई यमाकीर कई असुर शक्तियां आई वह सीधी यमलोक का द्वार पहुंचाई, तो आदमी बहुत ज्यादा गंभीर है। और एक चीज और भी है, आप मेन एंट्रेंस कराना है तो हमेशा सेंटर को लेना चाहिए। कोई भी दिशा में खोलो, चाहे पश्चिम में खोलो, चाहे दक्षिण में खोलो, चाहे पूर्व में, चाहे उत्तर में, सारा का सारा एकदम सेंटर में लेना चाहिए गेट। क्योंकि जरूरी नहीं है दक्षिण का गेट ही घातक है। कोई भी पंडित शास्त्री आगे बोल दे कि दक्षिण में भी को गेट है, वो तो मर्जी है। अटिन तो गेट बताऊँ को नहीं पंडित, नहीं दक्षिण का नहीं ये गेट है वो जो बहुत ज्यादा वेल्थ भी देवे। परिवार की बेटी है अपनी बांगो पूरा को फेनेटिक बिहेवियर मतलब बांगी मानसिक स्थिति है कि कर देगो कि बस समाज बाहर जाके सगला काम करेंगे। तो उत्तर में भी खराब ही, पश्चिम में भी, पूर्व में भी, दक्षिण में भी, और सही चारों तरफ ही। जी हम कई चीज देखी कहीं का मकान बनाएड़ा हुआ है, हाँ बिग बाद में भी तोड़ फोड़ करता रहे कि पहली सीढ़ी हठी नहीं का अब हठी नहीं करनी है, प्रभाव पड़ा? देखो जी सीढ़ियां को भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। सीढ़ी कहीं उतरनो चढ़नो ही तो है, कहीं उतरनो चढ़नो है लेकिन वेट को फर्क है। अच्छा, तो एक किचन को निर्माण करो, एक बेडरूम बनाओ, बेडरूम में आप निर्माण करेंगे, आप अपनी तरफ बेड अलमारी रखेंगे, और एक पैड गाड़ा को जो आप टेरिस बिन बोला हाँ, तो टेरिस को निर्माण में आप जो को मटेरियल डालेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में डाला। तो आई चीज में थान पहले बता चुके हो कि उत्तर दिशा की तरफ तो सीढ़ी आनी नहीं चाहिए। तो समझ गया होगा कि उत्तर पूर्व तो अड़को रखना है, सीढ़ी होगी भारी, तो भारी ये जगह तो दक्षिण में हो या फिर पश्चिम में हो, इम हो एक तो क्लॉकवाइज और एक वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज रखने तो आप उत्तर और पूर्व में रख सका, तो बब्बी की भी चीज ना दबाओगी नीचे की ओर ले जाएगी। और अगर आप दक्षिण में बना ली तो क्लॉकवाइज अभी जमीन ना उठाऊंगी बे और बड़े भारी रहेगी, और वो अपने ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी। तो सीढ़ी तो बहुत ज्यादा मैटर करे। गवर्नमेंट वगैरह कोई गवर्नमेंट टेंडर लेवे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मकाना पर लंबी बात करवा को वही मतलब है कि ये चीजा हर के एक तरीका पर्सनल रूप जुड़ेडी रहे और इस चीज के ऊपर विस्तृत जानकारी लोगों को होनी भी चाहिए। जना मेरी टॉपिक ने थोड़ा लंबो खींच रहे हैं, लंबी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हैं जो कि हर के गृहस्थ जीवन है तो सबके मकान भी एर सके, घर भी एर सके, वो हर चीज चल रहा है। दिन में आदमी 8 से 10 घंटा काम करके जाओ वो घर ही रात में, बिल्कुल ठीक है। और आपके जीवन को वो समय लगभग घर ही देगो। 20 से 21 साल 22 साल उम्र पली को जाएगी नहीं कमांडने, बिल्कुल, और 12 घंटा 13 घंटा वो बेड पर ही दिया आपका। तो सबसे ज्यादा जो टाइम है वो घर ही देगो वो, और घराऊ सारी चीजें जुड़ेगी। चलो मकान की बात कर ली। हाँ। अब सुबह उठा, उठता नहीं सौ पहली लोग यहाँ सोचे कि यार पहली तो अखबार को क्रेज खूब हो, अखबार पढ़ता, राशि देखता बिकमाई ने आज थानी यात्रा कौन करनी, आज नीला रंग को शर्ट कौन पहन दो, आज फलानो कलर थारो शुभ है, अता अंक शुभ है। इस चीज को भी प्रभाव रहे? देखो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रभाव रहे जी। आदमी की राशि सही है, अच्छा ठीक है जी। अब मेरा नाम मनीष है तो मेरी सिंह राशि, अगर मेरी सिंह राशि मेरे जन्म के अकॉर्डिंग है तो सही है। जो आज की लिखेड़ी चीज ही कि भाई था नीला कलर या काला कलर दूर रहना चाहिए, तो वह चीज़ें मैं देख लूँ कि भाई मेरी शनि की स्थिति कुंडली के मैंने की जा रही है। अच्छा, तो भी राशि के अकॉर्डिंग पर देवे जी अपनो प्लाटून गोचर हो एक, वो गोचर 3-3 महीना 1.5 महीना सारा को ग्रह को चेंज होते रहे, भी के अकॉर्डिंग राशि बनावी। तो वह राशि कई के दिमाग में सेट कर लेंगे आज अपन तो यात्रा करनी को नहीं। अच्छा, और बानी कौन बेरो रहेगा अपनी राशि कौन सी है? कारण क्यों बेरो तो रेवा जी मेरो दिलराज नाम है। हाँ, तो मेरी का मीन राशि है। हाँ, तो थारो शुरुआत को थे घर का नाम पूछोगे के नाम हो मेरो, बीम चेंजमेंट ला देगो।
मतलब सीधी सी बात है, मैं जखी थकाली बात समझ रही हूँ भी को मतलब ये है कि मैं जल में जना तो मेरो नाम भवानी हो। मतलब जी साबू पंडित जी अपन बता गया है कि ए अक्षरा का नाम राक्ष को होते। राक्ष को, हाँ। लेकिन घर का की और जती का ओ नाम कौन रागणो आपा राग दियो निकलियो भय पर निकाल दियो दीपर। और थे भी के अकॉर्डिंग काम बहुत सा लोग यानी कहीं जकान बेरोई को निका अपनी राशि घर का जो नाम दे दियो ने भी के नाम के अकॉर्डिंग राशि लेके घूमे। अगर वह आपको जन्म कुंडली निकलवाओगा तो भी देखेगा तो राशि अलग ही ला देगी, और भी राशि के अकॉर्डिंग कोई काम ही गुण कर दो। तो आ तो एक क्योंकि जल में है वो टाइम, क्योंकि आपा कुंडली मिलावा जना वो देखा, हाँ वो ही देखा ब्याह शादी कमाई ने बिल्कुल सो क्यों काम करा जना वो देखा, लेकिन आपा राशि चेक करा अपनी जना अपने आज वाला नाम आदमी को जीवन लेके मृत्यु तक को जो भी परण रहेगो, बीच को जो भी समय काल रहेगो, बिक के अंदर वो ही टाइम है, वो जी टाइम भी को जन्म होयो है। बिक माइंड की है अपना पली आंकड़ा निकलता, शेखावटी का आंकड़ा निकलता अपना इजा फतेहपुर में चारों मेर का। तो पहली ए डिग्री कैलकुलेट करके ज्योतिषी अपन देता, एक ग्रह जब चल लगो वो आपकी 0 डिग्री से 30 डिग्री की चाल पर चल लगो। जी टाइम अपनो जन्म हुआ ने जना वो देखे जागो कि भाई इको शनि चाले 60 डिग्री, तो वो 7 कदम ही चले। और आ डिग्री के मैटर के ऊपर ही अपा मतलब जीवन का मायने चीज जान सका। कदम की बात करी जना बेबी अफाड़ी जी चल लगी अटक तक नहीं, ये तो एक कहने की बात थी, बे चले वो चाल तो अपा सोच ही कौन सका। हालांकि जी अपा यहाँ सोचा कि यार मेरे मन में एक किसी इच्छा है, मन मेरी गृहिणी यानी की मिल है या मेरे कोई प्रेम विवाह हुआ है। अच्छा। वे चीज बे ग्रह बतावे बाबी थारे जन्म की जकी कुंडली है बिक साथ में बेग्रह चल रहे हैं बतावे जी। हम मान लो थे कोई भी कुंडली खोल ली और सबसे ज्यादा डिग्री देख लो ग्रह की कौन से की है। भाई राहु केतु तो एक शैडो प्लानिट है, आप अबा की बात कौन करा, प्लाटून की भी कौन करा, बाकी आप बुध और शनि गुरु आ की बात करा तो एक माइंड क्यों है सबसे ज्यादा जी ग्रह की डिग्री आओगी पर नवमांश भाग की कुंडली आवे भी मिलानी पड़े। और भी का 7 खाना दूर जगह ग्रह बैठे रहोगे या जो राशि होगी भी का अकॉर्डिंग मिलती जुलती अपन लड़की या लड़को चूज करांगा आ चीज कुंडली में जावे। अपनी जगह अंदर की कल्पना इन्हें का अपन आने की लड़की चाहिए यहाँ को लड़को चाहिए, तो बस सारी चीज कुंडली में जावे। अच्छा, कुंडली का कौन सा यान का दोष है जगह आपनो जीवन एक तरीका बर्बाद कर दे? क्योंकि बहुत बार सुनी है कि भाई जी तेरे कुंडली में तो वो लागोर वो लागोर तेरो जीवन खराब है, 30 साल खराब है, 30 साल तानी तने ये चीज देखनी पड़सी बिल चीज देखनी पड़सी, तो एक कियाण का कौन सा दोष है जी? देखो कुंडली में जी आप दोष की बात करा तो बहुत प्रकार का एक तरीके एक कई राजयोग बोले गई काल सर्प दोष मांगलिक दोष बोले 100 प्रकार का हुई। अच्छा। और 6, 8, 12 को कॉम्बिनेशन हो जी कुंडली के अंदर आपने खाना हाउस बोले जिन 12 घर हुई 12, 9, 12। अच्छा। 12 घर 9 प्लानेट और फिर 12 राशियां बाकी अकॉर्डिंग 6, 8, 12 को एक कॉम्बिनेशन देखा है। एक विपरीत राजयोग हुआ अपने कई विमल विपरीत राजयोग कई सरल विपरीत राजयोग थे। सोनी होगी कि कोई गांव में या आसपास में कोई आदमी को रहेगा वो एकदम बर्बाद हो जाए। बिल्कुल। और 2-4 साल बाद में जो मालूम को कोई पिताजी भी खत्म हो, फाइनेंशियल स्थिति भी बापड़ी खराब होगी भी के बाद में जो 2-3 साल हुआ है वो एक नयो स्टार्टअप लेके आवे और भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। जहाँ अपना बूढ़िया भी कह रही आ रही कि बाप और अगन क्यों कुछ ही को नहीं हो और छोरा देखो क्या करें, तो माँ को वो एक विमल विपरीत राजयोग हुआ है। अच्छा। जे थे थारी कुंडली दिखा रहे हो और थारा सरल राजयोग आगो नॉर्मल सो है तो भी कमाइन क्यों होगो थार सागे की जीवन में घटना हो जाएंगी धोखेबाजी और थे जा रहे हो थारी कोई गलती होने भी के बाद में भी थार पाए कि दुर्घटना होगी जेगी थे कल्पना ही कौन कर सको पूरी तरीके से थे बिखर जाओगा, सिर्फ जिंदा रहोगा बाकी अंदर कुछ ही कौन रहेगा थारा भी के बाद में वो राजयोग एक्टिव होगा और फिर जो थारी हिम्मत आओगी ना भाई हिम्मत मिल जाएगी बिम देखियो थे कितनी ज्यादा ग्रोथ करोगा। कई बार कर्मकांड की करे को जोरा मर्दी गल जावे जना अपने गांव का कहावत बोला कि मोट के सागे गुण भी पीछे लेकिन वो गुण बिया गुण पीछे थारो ग्रह नक्षत्र पिछवावे और बा चीज सही भी करावे। अपन यहाँ दुख होगा यार अपन सा गलत हुई और इके प्रति लोग कई गलत कदम भी उठा ली। अच्छा, कोई यहाँ की घटना हुई जखी मैंने कियो के मनीष जी यारो शादी वादी हुरी को नीर कोई बताओ कोई यहाँ को शौक जो कोई शादी हो यार भी को देखो मैं थान बताऊं अब जी मान लो कोई थारा क्लाइंट भी यहाँ का आया हुआ बहुत क्लाइंट है यहाँ का जगह को शादी के लिए नहीं हो रहे हो या फिर शादी के लिए मन नहीं मान रहे हो तो बाकी मैं देखो अब के परिवर्तन करावा। एक तो पहली वहाँ की दिशा की बात कर लें तो घर में वहाँ की एक दक्षिण पश्चिम दिशा देखा बयान तो 3 दिशा और भी देखनी पड़ी रिश्ता के लिए, लेकिन मैन बाई जरूरी है
दिशा देख लें एकदम अच्छी है, व्यवस्थित है, बड़ा बेडरूम बना रखा है, स्टोर रूम है, कोई टॉयलेट वगैरह नहीं है, कोई एंटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अभी के बाद में आप की कुंडली देखा तो कुंडली में देखो क्यों है, जे बोला करी संस्कार मिलिया करी 3 साल तानी कोई बाप आपके बेटे को रिश्तो ढूंढ बोग रहा है, चारों में 100 किलोमीटर एरिया में जाया हुआ है, वो कौन मिलेगा, और वो मिल जाए जाना 2 किलोमीटर में मिल जाए। तो बिको है अपने देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि अपने लगन भाव जी ना आप बोला शादी वालो भाव बिको ऊपर दृष्टि पड़ा, या फिर जी राशि के माइन अभी वो 3 नंबर राशि में चल रहे है, तो बिको क्यों है, एक तो संतान और एक शादी, बिकी जब दृष्टि पड़ेगी ना बी समय में होगा। कोई भी आदमी कोई ने दिखावना एक सीधो डायलॉग आवे, चाहे कोई पंडित जी ने दिखाओ, चाहे कोई ने जना सीधो यहाँ कहवे कि यार तेरा हाथ में बाकी तो ठीक है पर पिस्सा कौन टिक रहा यार, सन आई बात कहवे। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज के मायने कई तो मतलब फांप भी टेक दे यार, इको सही लॉजिक कहीं है कि पिस्सा टिक रहा कोनी, कोई वास्तु दोष है एक मायने, कौन सो वास्तु दोष है की कारण यानी की दिक्कत आ रही है और इको निवारण कहीं उसका। देखो वो जगह ते सवाल करियो ना, हाँ। आज की टाइम थाने मान सब ने जुड़ता ही बिल्कुल ठीक है, वेल्थ है अपनी पिस्सा की बात है, और हर एक की टेम्परेरी ज्योतिषी जो भी थाने शुद्ध बाई कर देगो, रुपया तो गणाई आवा छोरे कर, लेकिन डट्टा को नहीं जावा, कोई नहीं बता बात है, कोई नहीं बता दो चाहे बात है, आ तो फिक्स ही जैसे कि भाई रुपया तो आवे रुपया लोग अगर पढ़ा भी है, लोग इन्वेस्ट भी कर रखे हैं, बोलने को नहीं है। तो अपाई की बात में थाने एक शुरू में बताई कि अपनी वेल्थ की जो दिशा है वो अग्नि कौन है। ठीक है, अगर अपनी उत्तर दिशा में निर्माण हल्को है, हमेशा देखो उत्तर दिशा हल्की रागनी चाहिए, उसका ओपन रखो, काम आऊंगा ग्राहक आऊंगा अपने कन। फिर आप बात करा अग्नि कोण की, अग्नि की जगह अगर अग्नि है तो भी आदमी कन पिस्सो रुकेगो भी, और भी आदमी को भी पिस्से की गर्मी भी चढ़ेगी। जगह थान मिली ने अपना आप में दूधी चढ़ाएगा, तो मान लियो कि भाई की अग्नि एकदम सही जगह है और इको शुक्र भी कुंडली में बहुत अच्छे है, तो ये आदमी का रुपयो है भी और वो पुरखा को भी रुपये दिया बैठे हो। अच्छा, एक समस्या लोगों के जीवन में खूब जुड़ेड़ी आवे, जी आप बात करा नॉर्मली देखा मकान पुराना मकान बनाएड़ा हुआ बिग बाद में वो सोचा कि यार आऊं तो जचरियो को नहीं, आप 2-1 कमरा और बना लिया। हाँ। पीछे का मकान बनाएड़ा है बे पुराना बनाएड़ा है जना, बाकी हाइट अति 10 फुट। अभी देखो अब वो आगे 2 कमरा और बनाया, बाकी वो रख ले के यार हाइट तो थोड़ी ज्यादा रखा, आजकल फॉल सीलिंग कई चीजा होगी नई जना, वो बिकी 11.5 हाइट ले ली जना, आगे का ऊपर उगा पीछे का डाउन उगा, इस चीज को भी वास्तु मायने प्रभाव है। इस चीज को देखो, अभी एक बीएसएफ में मेरा क्लाइंट आएगा, तो वह मन विजिट के लिए बुलाया, मैं जाके वहाँ देखियो घर में, तो वहाँ घर को जो निर्माण हो दक्षिण दिशाई बा पलने की निर्माण हुई जे भाई दक्षिण का नहीं वहाँ कमरा बना रखे आपका, और टॉयलेट बाथरूम जठा होना चाहिए भी सही जगह आपका बना रखे, और उत्तर वहाँ को एकदम खुल्लो। तो मैं बैठ जाके देखियो तो मैं क्या करियो, रिटायरमेंट आने के बाद में एक निर्माण करवायो। अच्छा, आपको जो सेंटर जिन ओल बोला आपा ओल ने ऊपर करवा लियो, उत्तर दिशाई बिन भी ऊपर करवा ली, और बाद दक्षिण रहेगी नीचे। ठीक है, तो भी कमाई ने क्या करियो, भी धीरे धीरे पिसा पासा देड़ा भाई, रिटायरमेंट आया, इन्वेस्ट करेड़ा, कुछ भागे फिर लत भी है कि लागी नशे की, तो बबी की चीज भी कहानी और अट्रैक्ट हो लगा, क्योंकि वास्तु की एनर्जी क्या करे, ग्रह के यहाँ पीड़ित हो वही का आदमी को माहौल है वो मानसिकता है कि सेट कर देवे कि वो कटे जा ही नहीं सके, या फिर इको व्यवहार को कर देवा और रुपया दे रहा है आपका, तो इको व्यवहार ही नहीं आ सके, तो वो निर्माण में करियो भी बाद में वह बहुत ज्यादा परेशान हुआ। अब बन वो निर्माण वापस तुड़वा की सही करवायो, बीच में दारू दूरू पीना बढ़िया नशो करे लगा, अभी के बाद धीरे धीरे वापस आपका ट्रैक पर आगा, और फिर आपकी एक एजेंसी बाइक की एजेंसी स्टार्ट कर ली और बढ़िया स्टार्टअप होगा। एक आजकल ट्रेंड हो रहे, आजकल टाबरन सन अलग अलग कमरा चाहिए। हाँ, घर के मायने कहीं घर का हर सदस्य टाबर हुए, कोई अलग अलग बेडरूम की जरूरत है। देखो अलग अलग बेडरूम के सुविधा हुआ है तो करे। मनोविज्ञान वास्तु को ये चीज पर कोई प्रभाव है क्या? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। वास्तु की एक महल के कारक में हो, महल पर पूरा अपना वास्तु अप्लाई हो जाए, तो बाकी अब बच्चा की, माता पिता की और बुजुर्गों की जब बात कराने तो वहाँ सबका अलग अलग कोण है, अलग अलग दिशाएं। अच्छा। कि भाई अपन जी मान लो कोई अपने घर में बच्चों है रिसर्चर बड़ो और साइंटिस्ट ही बना वो, तो भी को जो बेड है वो अग्नि कोण की तरफ रखना चाहिए। अच्छा।
अग्नि कोण का नजदीक में अगर कोई आदमी सो रहे हो ना तो वो एक तरीके से चिड़चिड़ो भी हुआ है। अच्छा ते आ चीज घराजार देख लियो ची रसोई का नजदीक में जगो कमरो आओ वो भी जगो आदमी जगो सो रहे है वो थोड़ो चिड़चिड़ो रहोगो। और बैठे जो साइंटिस्ट वगैरह सीओ वगैरह जो तैयारी कर बाड़ो बच्चों है तो वो भी चीज में खोज करेगो और एक अच्छो नाम बना के जागो। और आप घर की बेटी के लिए माना अगर घर की बेटी अग्निकोण में सो रही है तो भी एक मर्दाना गुण आ जाएगा। अच्छा जिम्मेदारी बा लड़ाई झगड़ा हाँ और कई जगह जिम्मेदारियां भी भाई अपना आपने लगेगा मैं ही कर सकूं वो काम घर की बेटी मतलब घर को मुखिया मैं ही हूं। हाँ घर की बेटी नहीं मुखिया वाली बात तो अलग आवे जी मतलब घर की बेटे नहीं लगोगे भाई वो मारो घर को बेटो ही है 12 कार अंदर कार जता भी काम ही सारा एक ही अंडर में आ कर ले भी मैं थोड़ा रोब आ जावे दबंग टाइप को। और आप बात करा कि भाई सर्वर रूम जी नौकर वाला रूम थे बता रहे हो कि कई बार नौकर भी चढ़ाई कर ले अपनों ऊपर इको भाई वास्तु को माइंड एक दिशा दे रखी अगर आप अभी जब इन बैठा लियो कि अपनों घर का मुख्य आदमी की जगह आवे कि भाई धन की कूट है दक्षिण पश्चिम में बैठा घर को मैन आदमी सोओगो तो वो पूरा घर ना कंट्रोल रखेगो थे भी जा नौकर ना स्वाण दियो एक मना तो वो नौकर कंट्रोल में रखेगो वो चाहोगो जद खानो बनाओगो जना गड्ढिया तो कोनी उसके वो सलमान खान और वो एक दिन कपिल शर्मा शो को महीना आ रहा जना के मारो नौकर की के देवियां चल रहे ओके है चल भाई जना बिन रसोई के करने स्वाण रखियो है कई जी आप बड़ी सिटी में जावा ना जना बीजा एक मेजर समस्या चाल बो करे लोगों के कि यार हमारा नौकर टिक्की भी कौन रहे एक नौकर चढ़ाई बहुत करे मार पर सिटी की बात ले लिया ना मैं पूछ लियो लोग जी आप वास्तु की बात करा जना सौ पहली उदाहरण हो दे के यार फ्लैट बनायो है एक महीने कौन सो वास्तु देखियो यार देख मारे सो क्यों ठीक चल रही है जच रही है कोई दिक्कत को नहीं या कॉलर ऊपर कर छाती चौड़ी कर मुच्छा घाटी देर फिर ई तरीका और बतावे कि किसा तू माने यार आ चीजा का मायने देखो जो अपने एक रेजिडेंसी को निर्माण हुआ ना हाँ वास्तु प्रॉपर हुआ भी को भी और हद से ज्यादा लोग करवा रहे हैं ये चीज ना बाकी अपा एक फ्लैट को वास्तु देखा ना अब थानबा मॉडर्न वास्तु की बात बता जी थे शुरुआत में पूछी कि कलर को कोई मैटर होगा कि वास्तु तो वो कलर वाला मैटर बनाऊंगा आप बिग माइंड क्यों हुआ जी आप एक रेजिडेंसी बनाई है एंगल के हिसाब से एल आकार में आप रेजिडेंसी बना ली और भी को साउथ ईस्ट जी आप बोला अग्निकोण दक्षिण और पूर्व वो अगर कट होगो बिक अंदर और आगे बालकनी आ गई थे कई देखो को नहीं होगा कि भैया रसोई का आगे बालकनी है थोड़ा घुमाव लाग रहे है और भी आगे फ्लैट को रूम आगो ई जोन ने कंप्लीट करने के लिए एक तो रेड कलर को बल्ब लगा दी या फिर रेड कलर कर दे बीजा कास्ट वाइज जो मेरीज देखा आपा जहाँ कास्ट में मेरीज आ गई तो बिम किया फिर अरेंज को रूप दिया जावे कि भाई लड़को लड़की दोनों सेम कास्ट में ही तो वह दोनों आपकी बातचीत करके और आप कुंडली में देखा तो शुक्र और बुध की एक कंजक्शन युक्ति या फिर लग्नेश जो अपनो भाव है अधिकतर जगह के माइन लव मैरिज को है वो शुक्र ग्रह को ही है काम लव मैरिज होने को जो कारण है या फिर जो फायदो है वो शुक्र ग्रह को ही है और नहीं होने को कारण भी वही है और कुछ जीवन की घटना या वास्तु दोष या बाकी जो नहीं भी हुए कई लोग इंटरकास्ट मैरिज भी होगी भाई वो पिछाड़ो आदमियों की इंटरकास्ट मैरिज होगी सक्सेस है बड़ा बड़ा सेलिब्रिटियाँ क्यों भी और वो ये गरीब आदमी करे रहना भी के लिए वह पहली बन जावे सही है को नहीं उसका और समाज भी का विरोध हो जावे तो वह चीज़ें साहब बंग लिखा के लिया बाप की। अच्छा सौ रोमांटिक बताई थे शुक्र हाँ सौ जिद्दी राशि सौ जिद्दी राशि आप बात करा तो देखो जिद्द का माइन देखा तो मंगल है। अच्छा मंगल सेनापति को काम करे और राजा को काम करे सूर्य और जी व्यक्ति का कुंडली के अंदर कंजक्शन यानी कि साथ में मंगल और सूर्य की या तो दृष्टि आ गया वह साथ में बैठे तो राजा और सेनापति दोनों साथ में ही तो वह एक राजयोग बनावी अच्छो राजयोग हुआ जो अगर कोई आईपीएस की तैयारी करनी हो है कोई बड़े अफसर लेवल की तैयारी करनी हो मिलिट्री लाइन में अगर तैयारी करनी हो बिक लिए दो चीज़ बहुत मैटर करे बिम लीडरशिप क्वालिटी भी रहनी चाहिए और वो एक कमांड ने लीड करने वालों भी रहना चाहिए एक अच्छो मैनेजमेंट रखे तो अग्रेसिव जो ग्रह वो मंगल ही है गुस्सेल भी वही हुआ है बिक माइंड बहुत ज़्यादा एनर्जी हुआ है जी हम आप बात करा 11th हाउस की वो हुआ अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव को और अगर थारो मंगल 11वें घर में बैठे हुए तो थारी जितनी भी ऊर्जा है ना बस सारी की सारी दोस्तों पर जाएगी या रिश्तेदारों पर जाएगी थारी ऊर्जा को काम दे लेगा। कौन सा ग्रह है की वजह लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ा देखो ओवरऑल लगभग ग्रह की वजह बढ़ जाए बृहस्पति भी नीच फल को है तो गुरु को काम है रोकणो समाधान देनो और गुरु की जहाँ मान लो कोई श्रद्धा में आगो आचरण में आगो तो वो भी आशीर्वाद भी दे दे हुए एक गुरु ग्रह है जो अपनी चीज अवॉइड करावा है जहाँ केतु ग्रह है वो अगर लगन भाव में बैठ गो तो लोगों का तलाक ही करवा दे। अच्छा लास्ट प्रश्न हाँ कुंडली मिलान कब तो ज्यादा जरूरी है? कुंडली मिलान देखो
क्योंकि कई जगह आके बन मिली है कि यार आपा चेक करवावा, चेक करे जगह खुद ही गुन कर आपके घर ब्याह करेगा। देखो कुंडली बहुत कम लोगों की, जय मानो आप 100% पर आदमी उठाओ तो कोई 10% लोग या फिर 20%। एक देखा मांगलिक को सुने होगे थे, मांगलिक दोष हो है कि भाई वो मांगलिक है तो एक तो नॉर्मल के साथ शादी हो रही है तो एक साथ तो दुर्घटना होगी, आगे तो शादी टूटेगी। ये चीज क्यों है कि अपने कुंडली में प्रॉपर आवे और लोग आपकी तावड़ में आपकी खाताई के माइन जो काम करेगा ना जल्दबाजी के माइन, तो वह चीज ने देख कौन पाओगा सही। और बी के अकॉर्डिंग अगर देख लेगा तो बी के माइन कुछ तो उपाय होगा, और कुछ कुछ कुंडली हैं क्यों जो बिल्कुल भी मैच को नहीं हुई। साफ साफ बन कोई भी ज्योतिषी है वो आई बात बोलेगो कि ई कमाइन थे शादी मत करो आगे। आया कि मैं बहुत सी कुंडली है वन मैं बताया हूँ कि आगे शादी सक्सेस को नहीं, आगे कुंडली कौन मिला है। और जो मान्या वहाँ की बन बे ढंग दिख गया, और जगह भी चीज ने फॉलो नहीं करी कि नहीं 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 मैं तो करांगा, तो भाई आज भी चीज के लिए दुख पा रहे हैं। बहुत क्लाइंट है मेरे का नाव है कि सर वो उपाय बताओ। तो अब थारों की साबु संपर्क कर सके, थारों कई कई बातों के ऊपर थारे कई विषय के ऊपर लोग थारों संपर्क करे। क्लाइंट आवे जना कई बार बाई चीज है कि यार बठे सीखबा बात हुई, फलान हुई, डिखण हुई, कई बातें करे है ना। की साबु संपर्क है, की साबु थे विजिट करो, किया थे जाओ, या फिर फोन पर ही बताओ। कहीं ना कुंडली पूछनी हुआ है, कहीं ना आपके भाग्य पूछना हुआ है, कहीं ना आपको हाथ दिखाना हुआ है, कई सारी चीजें हुआ है जी एस्ट्रोलॉजी में। कोई भी कन्न आकी अगर आपकी कंसल्ट ले सके जी, मान लो बिन हाथ दिखानो या कुंडली के बारे में पूछना है तो अपने जयपुर अपने ऑफिस है, आप एड्रेस डाल देना। अच्छा, बीजा आ सके। और कोई व्यक्ति अगर अपन विजिट के लिए बुलावे, आप अभी के घर गया, सबसे जरूरी काम तो देखो वही है, महत्वपूर्ण है। आप एस्ट्रोलॉजी ने और वास्तु दोनों साथ में लेके जो काम करेंगे ना, भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कोई भी व्यक्ति के लिए कि भाई मेरी बेटी डॉक्टर की तैयारी कर रही है, तो पहले तो भी की बेटी की स्थिति देखेंगे, आप कुंडली देखेंगे भी कि भाई कुंडली बता रही है कि को डॉक्टर लाइन में अच्छो करियर है। भी के बाद में भी घर को वास्तु देखेंगे, तो बिन बे एलिमेंट के टच में लाऊंगा जगह बिन बीजाऊं डॉक्टर बना के निकाले भी घर से। तो इकले देखो विजिट तो बहुत ही अच्छे है, अगर कोई बुला ले और बुला के विजिट करा वो तो 100% समाधान है, क्योंकि तो आप गारंटी लेवा। और कोई व्यक्ति अगर कंसल्ट लेना चाहे तो आप एक फ्री कंसल्ट है सिर्फ और सिर्फ मकान के लिए, कि आप तो मकान को नक्शो बेच सके और जो कि जीवन की समस्याएं पे भी जान सके। तो कुंडलियों आपको भाग्य बदल सके, मतलब कुंडली वास्तु ग्रहों नक्षत्रों, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल वास्तु उसी हद तक। अब जी मान लो कि थारे सागे कोई घटना होनी दे दी कि भाई 2026 में मई के महीने में थारी यह घटना होगी, और भी के अकॉर्डिंग आप अभी चीज पर डीप स्टडी कर रहे हैं। आप थारे घर बैठे हैं, घर बैठ के बे पॉइंट देख रहे हैं जी की वजह से वह घटना होगी। थे जन्म ले रहा जी टाइम थारे जठिन अग्नि कोण ही बैठे जी, मान लो कोई बाथरूम को निर्माण हो, टॉयलेट को निर्माण हो, तो जी टाइम थारो जन्म हुए ना बी टाइम ही थारो शुक्र पीड़ित हो कुंडली में, मतलब सुख तो बठा ही खो दियो आप। अब भी के बाद में धीरे धीरे अपन बेरो पड़े कि भाई कोई पतड़ो देखी या कोई पंडित जी कुंडली देखी या चीज बताई है, तो बी को निर्माण आपा बिन हटा की दूसरी जगह करावा। अब देखो एक चीज फर्क मैं थाने बताऊं वो भी है कि कई कई आदमी के लिए कोई चीज ही शुभ की हुई लोगों के लिए, लेकिन बबी के लिए अशुभ करी। जब दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार ही तो मंगल की स्थिति नीच फल की है, और दक्षिण दिशा में बोल रहे कि मान तो गुरु जी बताओ कि अच्छो पिस्सो और नाम देगा, और मंगल की जगह बाकी स्थिति है कुंडली में नीच फल की है तो बान परिणाम मिल ही कौन पाओगा। और उच्च ग्रह की स्थिति लिया बैठे हो मंगल की, तो वो प्रॉपर्टी लाइन में बहुत ज्यादा पैसा कमाओ। तो बिल्कुल आपने साथ में हाँ एस्ट्रो मनीष जी और जी साबू आसमान के मायने ग्रह नक्षत्र आपकी दिशा दशा हर चीज स्थिति बदलता रहे बिया आम जीवन में भी ग्रह नक्षत्र राशि ए है जगह अपना जीवन में भी अलग अलग पड़ाव और जीवन के मायने अलग अलग कहानी लिखता जावे, लेकिन आपा की साबू बाको उपाय कर सका, किया समस्या को समाधान कर सका, किया आबाली समस्याओं आपा बच सका, ये सारी चीजें हैं जो कि आपा जानी एस्ट्रो मनीष जी के द्वारा। और थारे भी जीवन के मायने अगर कुछ यान को चाल रहा है जकी के बारे में थे बातचीत करना चाहो बतलाबो चाहो तो नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे से वार्तालाप है जगह आऊँ कर सको, और थे चाहो तो विजिट भी थारे घरा अन करवा सको। तो धन्यवाद, राम राम साहब, और मिलसा कोई नया अलग टॉपिक के साथ में।